यस क्लास, बेटा टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरिएबल टर्म। ठीक है, हमने जहां तक कल से छोड़ा था उसके बाद हमें जो हमारा हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग आपको आपकी बुक पे दिख रहा होगा पेज नंबर 30 पे, वेरिएबल। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा यही डिस्कस करेंगे व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या है बेटा? विच कैन बी मेजर्ड इन क्वांटिटी। जो भी चीज क्वांटिटी की टर्म्स में या नंबर्स के टर्म में मेजर की जा सकती है, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल। फॉर एग्जाम्पल हाइट, वेट, मार्क्स, ये सब चीजें क्या है? These can be measured in terms of numbers obviously, so they are called variable. अब वेरिएबल बेटा आपके दो टाइप्स के हैं, पहला है डिस्क्रीट वेरिएबल, दूसरा है कंटिन्यूस वेरिएबल। अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होते हैं। डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल्स हैं बेटा विच टेक्स ओनली आइसोलेटेड वैल्यूज। आइसोलेटेड को आप डिसकंटिन्यूस वैल्यूज भी लिख सकते हैं, डिसकंटिन्यूअस वैल्यूज। अब ये क्या होती हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि गोल्स है, ठीक है, गोल्स इन फुटबॉल मैच। अब मुझे एक बात बताओ कि फुटबॉल मैच में गोल्स जो है क्या वो पॉइंट्स में हो सकते हैं? पॉइंट्स में नहीं हो सकते। जो चीज आइसोलेटेड वैल्यूज मतलब क्या है? जो भी चीज 1 2 3 4 5 ये सब वैल्यूज ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 ये सब वैल्यूज ले सकती है। इसका मतलब क्या है कि गोल जो है, कभी ऐसा हो सकता है 0.5 गोल किया किसी ने 1.5 गोल किया, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो गोल्स इन अ फुटबॉल मैच अगर मैं बात करूं तो 1 गोल होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, लेकिन इट कैन नॉट बी 0.5 1.5 2.5। तो जो भी चीज पॉइंट्स में नहीं आ सकती है, जो आइसोलेटेड वैल्यू लेती है यानी डिसकंटिन्यूअस वैल्यूज होती है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं। क्लियर है सबको? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है बेटा कंटिन्यूअस वैल्यूज। कंटिन्यूअस वैल्यूज क्या है बेटा? विच टेक्स कंटिन्यूअस वैल्यूज मतलब क्या है? जब हम कंटिन्यूटी में डेटा रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मार्क्स, ठीक है, हाइट, वेट, ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है आपकी? मार्क्स, हाइट, वेट, ये सब क्या है? कंटिन्यूअस सीरीज है, जो चीजें आपकी पॉइंट्स में आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल हाइट है, किसी की 5 फीट 2 इंचेस हाइट है, तो इसका मतलब क्या है? 5.2। ठीक है, इस तरीके से मार्क्स है, मार्क्स 2.5 भी हो सकते हैं, 5.5 भी हो सकते हैं, तो ये पॉइंट्स में आ सकता है, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस वैल्यूज। फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी के मार्क्स लिखने हैं तो इट कैन बी 26.5, हाइट जो है 5'2" हो सकती है। इस तरीके से वेट है, किसी का 120 लाइक 12.5 है या फिर 20.5 है, तो ये क्या है? दिस कैन बी मेजर्ड इन पॉइंट्स ऑल्सो। तो ये हमारी कंटिन्यूअस वैल्यूज होती हैं। तो बेटा ये क्या है? वेरिएबल हमारा दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक होता है डिस्क्रीट वेरिएबल, दूसरा होता है कंटिन्यूअस वेरिएबल। डिस्क्रीट मतलब जो हमारी सिंगल वैल्यूज लेता है, 0 1 2 3 4 5। कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होता है? जो हमारी पॉइंट्स वाली वैल्यू लेता है। यस बेटा, पेज नंबर 30 पर ही आपका एक और टॉपिक है, इसी के ही नीचे, वेरिएबल के ही नीचे, वेज टू क्लासिफाई न्यूमेरिकल डेटा, रॉ डेटा और टाइप ऑफ सीरीज। अब ये क्या है? सबसे पहले बुक में आपका टाइप ऑफ सीरीज नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है बेटा? ये ना आपके सभी के सभी जो हम चैप्टर्स हम आगे पढ़ने वाले हैं उनका बेस है ये। दिस इज द बेस फॉर एवरी चैप्टर, जिसमें आप क्या करेंगे? न्यूमेरिकल डेटा किस किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, उसके 3 तरीके हैं। या तो उसको बोल लो आपकी टाइप ऑफ सीरीज की 3 टाइप की हमारी सीरीज होती हैं, वो बोल लेते हैं इसको, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि डेटा को किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है? ऑर्डर्ड एरे और इंडिविजुअल सीरीज। फर्स्ट टाइप क्या है आपकी? ऑर्डर्ड एरे और इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें क्या है? एग्जाम्पल दे रखा है। इंडिविजुअल सीरीज क्या होती है बेटा? जिसके साथ देयर इज नो फ्रीक्वेंसी अटैच्ड, उसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी अटैच नहीं होती, दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दे रखा है 50 20 30 15 45, इसके साथ कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी। और ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है जो मैं पढ़ रही हूँ। आपका एग्जाम्पल नंबर 1 में लिखा है बेटा, following data relate to the pocket expenses of 10 students of BCom second class, arrange them in ascending or descending order। इसका मतलब क्या है बेटा? कि जो आपको 10 स्टूडेंट्स का डेटा दिया हुआ है बीकॉम सेकेंड क्लास में, इसके अंदर क्या है? आपका पॉकेट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, सबके 10 स्टूडेंट्स के पॉकेट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और वो इस तरीके से दे दिए। इसके अंदर जो क्या है? आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं गिवन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं है, ये सिंपल डेटा जब भी ऐसे दिया हो, इसके साथ कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी, तो दैट इज कॉल्ड इंडिविजुअल सीरीज। सिंपल इसी तरीके से सीरीज दी जाएगी। ये 10 स्टूडेंट्स का डेटा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 स्टूडेंट्स का डेटा है, जिसके अंदर आपको ये बताना है या तो आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, सिंपल। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, आप
आराम से कर सकते हैं। अगर मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँ तो सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है इसमें 15, ठीक है। उसके बाद कौन सा है, अगर आप इसको ऐसे ही वर्टिकल भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, हॉरिजॉन्टल लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब उसमें आपको बेटा वर्टिकली लिखना पड़ेगा, वो हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए सिर्फ आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। उसके बाद सेकेंड अलाउंस कौन सा है 20 2 बार आ रहा है तो हम 2 बार ही 20 लिख देंगे, क्लियर। फिर उसके बाद 15 के बाद 20 आया, 2 बार 20 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट नंबर इज 25, देन 30, फिर 35, देन 43, देन 45, ठीक है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या रह गया, एक तो 50 रह गया, 45 हो गया, 30 भी हो गया, जो जो होते जा रहे हैं एक बार टिक कर लेते हैं। जैसे फर्स्ट ये हो गया, ओके 22 टाइम्स था 2 3, ठीक है। फिर 25 था 4, ओके, देन 30 था, ओके, देन 35 था, ओके, 40 रह गया बेटा, देखो यहाँ पे दिस इज 40 भी हो गया, देन 43, दिस इज ऑल्सो डन, देन 45 एंड देन 50, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, इंडिविजुअल सीरीज थी जिसमें कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं थी। सिंपल पॉकेट अलाउंसेस या पॉकेट एक्सपेंसेस दिए होते हैं स्टूडेंट्स के, किसी भी कोई भी चीज जो है सिंगल नंबर्स के फॉर्म में दी जाती है जिसमें फ्रीक्वेंसी अटैच नहीं होगी, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर्ड एरे और इंडिविजुअल सीरीज, दैट्स इट। सेकंड पे आते हैं बेटा, सेकंड है आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका जो सेकंड पार्ट है ना, इसको इसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले बेटा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जिसके अंदर आपके पास फ्रीक्वेंसी होगी। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ रही हूँ आपकी बुक का, एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे सब लोग। 20 students of BCom second class secured the following marks in economics out of 50 marks। मतलब क्या है, बीकॉम सेकेंड ईयर के 50 स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। इसमें क्या है, देखो 11, 12, 14, 11, 16, 11 इस तरीके से स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं, ठीक है। तो जो डिस्क्रीट सीरीज होती है ना, हमारी डिस्क्रीट सीरीज कैसी होती है, सबसे पहले आप इसको क्या करो, या तो असेंडिंग में या डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं। सबसे पहले मैं सपोज करो मैं असेंडिंग में अरेंज कर रही हूँ, ठीक है, असेंडिंग में अरेंज करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर है 11, ओके। सब लोग देखेंगे बुक में सबसे छोटा नंबर 11 है, और 11 कितनी बार आ रहा है, मैं ऊपर लिख लेती हूँ, ये मार्क्स है मेरे, 11 क्या है मेरे मार्क्स, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हेडिंग बना लेती हूँ, ठीक है। तो ये क्या हम कर रहे हैं, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी जाती है वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, ओके। लेकिन यहाँ पे नंबर्स किस फॉर्म में होंगे, अभी हमने कहा था डिस्क्रीट। डिस्क्रीट किस फॉर्म में होता है, जो एक आइसोलेटेड वैल्यू लेता है। फॉर एग्जाम्पल 11, 12, 13 इस तरीके से वैल्यू लेगा, ओके। तो मार्क्स जो है 11 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी बार आया 11, इसमें काउंट करेंगे 1 2 3। मुझे इस टेबल में 11 3 टाइम्स दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं फ्रीक्वेंसी क्या कर दूंगी 3, ओके। नेक्स्ट इज इससे बड़ा नंबर कौन सा है 11 के बाद 12 कितनी बार दिख रहा है, एक बार काउंट करेंगे। मुझे 1 ही टाइम दिख रहा है, आप भी चेक करेंगे बेटा। 12 इज रिपीटेड, इट्स नॉट रिपीटेड, इट्स रिपीटेड ओनली वंस, ओके। नेक्स्ट इज 12 के बाद अगला नंबर है आपका 14, ठीक है। 14 क्या है, कितनी बार रिपीट हो रहा है ये 1 2 3 4, इट्स बीइंग रिपीटेड 4 टाइम्स, ओके। नेक्स्ट इज इससे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें 16 चेक करें कितनी बार रिपीट हो रहा है 1 2, इट्स गेटिंग रिपीटेड 2 टाइम्स। नेक्स्ट इज इससे बड़ा नंबर है आपका 17 ढूंढेंगे कितनी बार है इसमें 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है 17 आपका। देन इज 18 कितनी बार रिपीट हो रहा है चेक करें, 18 वंस, ओनली वंस, ठीक है। उससे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें 20 कितनी बार रिपीट हुआ 4 टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज बन गई। डिस्क्रीट सीरीज वो होती है जिसके अंदर आपकी फ्रीक्वेंसी भी होगी और साथ में जो मार्क्स होंगे आपके, मार्क्स जो होंगे आपके इस तरीके से लिखे जाएंगे, पॉइंट्स में नहीं लिखे जाएंगे। मतलब जो भी वेरिएबल होगा आपका वो पॉइंट्स में ना आके सिंपल एक आइसोलेटेड वैल्यू के फॉर्म में लिखा जाएगा और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी जाएगी। ये होती है हमारी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यस बेटा, हमने क्या पढ़ा था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है 2 टाइप्स की होती है। एक होता है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, हमने एग्जांपल भी किया था जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी बनाना सीखा था।
ठीक है। नेक्स्ट आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है बेटा ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप को हम कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं या कंटिन्यूअस सीरीज भी कह सकते हैं। इसको हम डिस्क्रीट सीरीज कह सकते थे, इसको हम कंटिन्यूअस सीरीज भी कह सकते हैं। अब कंटिन्यूअस सीरीज कैसी होती है? जो कंटिन्यूअस डेटा की फॉर्म में होती है। फॉर एग्जाम्पल जो 40 से 50 वाले स्टूडेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल देखो एग्जाम्पल दे रखा है, वेजेस दे रखे हैं। अब वेजेस का एग्जाम्पल लेते हैं। डेली वेजेस दे रखे हैं 40 टू 50, 50 टू 60, 60 टू 70 इस तरीके से। और नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं? 7, 12, 8, 6, 2। इसका मतलब क्या है कि जिन वर्कर्स के वेजेस 40 टू 50 के बीच में है वो वर्कर्स कितने हैं? 7 है। ऐसे ही 50 टू 60 के बीच में जिनके वेजेस हैं वो वर्कर्स कितने हैं? 12 है। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा वर्कर भी होगा कि जिसका 40.5 हो सकता है, 42.5 वेज भी हो सकता है, 55.5 भी हो सकता है। तो ये क्या है, यहाँ पे पॉइंट्स में भी डेटा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा कंटिन्यूअस या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। जब भी डेटा आपको इस तरीके से क्लास इंटरवल्स की फॉर्म में मिले, 40 टू 50, 50 टू 60, इनको सबको बोलते हैं क्लास इंटरवल्स, इस फॉर्म में मिले तो ये आपका क्या है? ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके। और यहाँ पे इसके साथ में फ्रीक्वेंसी अटैच होती है। ये क्या है बेटा? आपकी फ्रीक्वेंसी। जब भी नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस तरीके से लिखा जाए तो वो आपका फ्रीक्वेंसी होता है। कभी नंबर ऑफ थिंग्स, जो भी चीज नंबर ऑफ थिंग्स होती है, इसका मतलब क्या है कि 7 वर्कर्स ऐसे हैं जिनके वेजेस 40 टू 50 के बीच में है। 50 टू 60 के बीच में जो है वो 12 वर्कर्स है। क्लियर? उसके बाद बेटा आपका जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो एग्जांपल आपकी बुक में लिखा हो वही का वही मैंने आपका बोर्ड पे एक्सप्लेन किया है। आप बुक में इसको लाइन टू लाइन पढ़ के ही एक बार इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर ना बेटा कुछ नीचे टर्म्स लिखी हुई है। सबसे पहली टर्म लिखी हुई है क्लास इंटरवल। अब क्लास इंटरवल क्या होता है? ये एक क्लास इंटरवल है। 40 to 50 is one class interval. Another class interval is 50 to 60. Another is 60 to 70. तो ये मेरे क्या है? क्लास इंटरवल्स हैं। ओके। सेकंड क्या टर्म दे रखी है? क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी मीन्स 40 to 50 के सामने जो मेरी फ्रीक्वेंसी है दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस क्लास, दैट इज 7। ऐसे ही 50 to 60 क्लास के सामने जो फ्रीक्वेंसी है, इस क्लास फ्रीक्वेंसी को क्या बोलेंगे? मेरी 12 है, यानी कि ये मेरी इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी है। इसकी क्लास फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 8। तो ये मेरी क्या है? क्लास फ्रीक्वेंसी। रिस्पेक्टिवली जिन जिन क्लास के सामने वो लिखी हुई है वो उनकी फ्रीक्वेंसीज हैं। नेक्स्ट इज क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स बेटा 2 हैं। इसमें क्या है? एक होती है अपर लिमिट, ये मेरी अपर लिमिट है, ये मेरी लोअर लिमिट है। 40 इज माई लोअर लिमिट, 50 इज माई अपर लिमिट। तो इसको बोलते हैं क्लास लिमिट। नेक्स्ट इज क्लास मार्क और मिड वैल्यू। क्लास मार्क और मिड वैल्यू क्या होते हैं? इनकी मिड वैल्यू निकाल लो। जैसे 40 टू 50 एक क्लास दी हुई है, तो 40 प्लस 50 डिवाइडेड बाय 2 करो, कितना आया? 90/2, दैट इज 45। जो इसकी मिड वैल्यू होती है ना बेटा, ऐसे ही इसकी भी मिड वैल्यू निकाल सकते हैं। 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, 110 डिवाइडेड बाय 2, दैट कम्स आउट टू 55। तो ये क्या है? इसकी वो इसकी ये मेरी मिड वैल्यू है। इसकी मिड वैल्यू ये है, इसकी मिड वैल्यू ये है। तो ये क्या है आपकी? इसको मिड वैल्यू भी कह सकते हैं और क्लास मार्क भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा विड्थ और मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास। अगली टर्म आपको दे रखी है विड्थ और मैग्नीट्यूड ऑफ क्लास। इसका मतलब क्या है? इसकी विड्थ क्या है? मतलब दोनों का डिफरेंस। लाइक 40 और 50 के बीच में कितना डिफरेंस है? 10 का। तो इनका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 10। 50 और 60 के बीच में कितना डिफरेंस है? 10। तो इनका मैग्नीट्यूड या विड्थ, इसको हम 10 लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या है? ये बेसिकली मेरा L2 है, ये मेरा L1 है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा L2, अपर लिमिट को L2 बोल दिया और लोअर लिमिट को L1 बोल दिया। तो मैं बोलती हूँ L2 माइनस L1 इज इक्वल टू विड्थ। ओके, विड्थ। तो L2 क्या है? 60 और L1 क्या है? 50। दैट कम्स आउट टू 10। तो मेरी विड्थ कितनी हो गई? 10। ठीक है क्लास? कोई भी डाउट हो बेटा, यू कैन आस्क इट ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू फॉर टुडे।